Good morning, dear student. R. Mehta College of Science and C.L. Parikh College of Commerce, Palanpur. BCom Semester 5 English Medium, Unit number 2 Marginal Costing. Dear student, in our previous lectures, we count example number 27A. And these examples, we calculate method of key factor. And also, there are two methods. One is material and second is labor hours. So in our previous lectures we calculate example to labor hours method. Now today we will calculate uh, another example for key method, sorry, key factor. And I choose this example from in our book page number 166, and the method is material. So friends, this is our last example from this chapter, and then after we complete our unit number 2. Friends, I read the information related to our example number 35, page number 166. The following particulars related to the manufacture of product A and B. Both the products use same raw material. Particulars: product A, product B. First particular: selling price per unit 500 rupees and 940 rupees. Direct material into bracket rupees 75 per kg. Total amount: product A 150 rupees and product B 300 rupees. Direct labor hours per unit. So friends, per hour 10 rupees. Okay. Then after uh, direct labor hours 100 rupees, 200 rupees. Per hours 10 rupees. Variable overheads, 50 rupees and 80 rupees. Fixed cost rupees for legs. Now you make below calculation. Number 1, assuming raw material as the key factor and availability of which is 16,000 kg, find the product mix which will give maximum profit. Number 2, assuming labor hour as the key factor and availability of which is 90,000 hours, find the product mix which will give maximum profit. And in the last, the maximum sales of each product is being 5,000 units. तो फ्रेंड यहाँ पे सबसे पहले हमें ये बोला गया है कि आपके पास अगर 16,000 किलोग्राम ही आपके पास रॉ मटेरियल है, तो आपको ऐसे प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी का प्रोडक्शन करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, ताकि आप मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके। सेकंड पॉइंट में ऐसा कहा गया है कि आपके पास सिर्फ 90,000 ओवर्स है और आपको प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी का ऐसे प्रोडक्शन करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। और यहाँ पे दोनों का जो है नंबर ऑफ यूनिट्स वो 5,000 यूनिट्स है। प्रोडक्ट ए 5,000 यूनिट्स, प्रोडक्ट बी 5,000 यूनिट्स। तो आपको इसको ध्यान में रखते हुए नंबर 1 और नंबर 2 आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। मैंने आपको कल नंबर 2 का एग्जांपल कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, मैंने आपको सिखाया था। इसीलिए इस लेक्चर में मैं इसको कैलकुलेट नहीं करूंगा, सिर्फ नंबर 1 जो है हमारा मटेरियल्स, उसका मैं कैलकुलेट करूंगा और आपको दिखाऊंगा। आपको नंबर 2 घर पे सेल्फ प्रैक्टिस में प्रैक्टिस करना है और उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देना है कि आपको ये एग्जाम्पल आपको समझ में आता है कि नहीं आता। इसीलिए तो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी कैलकुलेशन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टेप नंबर 1, हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लो, मैंने एक टेबल बनाया हुआ है कि प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा होगा, सेल्स प्राइस कितनी है, 50940 रुपीज। अब उसमें से मैंने क्या डिडक्ट किया, तो डायरेक्ट मटेरियल 150 जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद डायरेक्ट लेबर,
तो 100 रुपीज़, तो वो भी हमें यहाँ पे डायरेक्ट लेबर 100 रुपीज़ और 20 रुपीज़ दिए हुए है। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स, तो वेरिएबल ओवरहेड्स हमारे कितने 50 और 80, तो वो भी हमने फ्रेंड्स यहाँ पे लिख दिए। अब इन तीन का टोटल हो गया यहाँ पे ए में 300 और बी में हो गया 580 रुपीज़। तो डिफरेंस बिटवीन 200 रुपीज़ एंड 360 रुपीज़, यानी कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ईच प्रोडक्ट कितना आया, तो प्रोडक्ट ए में 200 रुपीज़ और प्रोडक्ट बी में आया 360 रुपीज़। अब फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे दूसरी एक कैलकुलेशन करके रखी है आपको, ताकि आप समझ सके कि पर यूनिट यूज मटेरियल एंड पर आवर लेबर। तो हम पर यूनिट जो है, तो मैंने यहाँ पे दो कैलकुलेशन करके रखी है, पर यूनिट मटेरियल एंड पर यूनिट लेबर हावर। तो हम सबसे बात करते हैं पहले मटेरियल की। तो हमें यहाँ पे ए जो है वो उसका टोटल मटेरियल का एक्सपेंस कितना है 150 और पर केजी उसका कितना है 75। तो यानी कि हम यहाँ पे कितना यूज करेंगे ओनली फॉर 2 kg। तो प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए हम सिर्फ 2 kg ही रॉ मटेरियल यूज करते हैं। वैसे बी है 300 और पर केजी उसकी प्राइस कितनी है 75, यानी कि हम प्रोडक्ट बी अगर बनाना चाहते हैं, इसका प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो हम 4 kg पर यूनिट रॉ मटेरियल यूज करते हैं। उसी तरह अब लेबर आवर्स की बात करते हैं। तो जो ए है उसका लेबर हावर कितना है यहाँ पे 100 रुपीज़ है और बी का कितना है 200। तो जब हम ए की प्रोडक्शन करते हैं तो उसको प्रोडक्शन करने में हमें कितना टाइम लगता है, तो 10 आवर्स। और बी का अगर हम करते हैं कितना टाइम लगता है, हमें 20 आवर्स लगते हैं यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमें ये हमने कैलकुलेशन इसलिए कर दी ताकि हम आगे की कैलकुलेशन इजीली कर सके। तो चलो फ्रेंड्स हम चलते हैं अब स्टेप नंबर 2 पे। तो स्टेप नंबर 2 क्या है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ मटेरियल। अब हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट किया, ईच प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट किया। अब मटेरियल का हमें कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है कि अगर हम एक यूनिट बनाते हैं, 1 यूनिट प्रोडक्शन करते हैं, तो हमें उसमें से कितना कंट्रीब्यूशन मिलता है। तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये कहाँ से लाए हम, तो स्टेप 1 में हमने जो लास्ट आंसर फाइंड आउट किया, ये वही आंसर हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो पर यूनिट हम कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम करते हैं, तो ए है तो 2 kg और बी है तो 4 kg, यानी कि 2 kg और 4 kg। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ मटेरियल पर केजी, तो पर केजी कितना रहता है, तो मैंने यहाँ पे देखो उसका इक्वेशन लिखा हुआ है कि कंट्रीब्यूशन अपॉन रॉ मटेरियल, कंट्रीब्यूशन अपॉन रॉ मटेरियल। तो ए है तो 200 अपॉन 2 kg, बी है तो 360 अपॉन 4, यानी कि 100 रुपीज एंड 90 रुपीज। अब फ्रेंड स्टेप 3 पे जाए उससे पहले थोड़ा सा हम आपका कंसेप्ट थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा कि अब आप देख लो यहाँ पे इन दोनों में से हमारा जो आंसर आ गया स्टेप 2 में, इन दोनों में से जिसका आंसर बड़ा हो, देख लो यहाँ पे 100 रुपीज और यहाँ 90 रुपीज है, तो 100 रुपीज बड़ा है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट ए का हमें क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है। उसके बाद अगर कोई सरप्लस रहता है मटेरियल, तभी जाके हम प्रोडक्ट बी है उसका प्रोडक्शन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अगर प्रोडक्ट ए का हमने मैन्युफैक्चरिंग कर दिया और सरप्लस में कुछ भी मटेरियल नहीं रहता, तो प्रोडक्ट बी का हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे, वहां पे 0 यूनिट्स आ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलते स्टेप 3 पे, प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट ऑफ ईच प्रोडक्ट। अब हम यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं। तो सबसे पहले टोटल अवेलेबल मटेरियल हमारे पास कितना है, तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे दिया गया है कि हमारे पास सिर्फ 60,000 केजी ही मटेरियल है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रेंड्स कि टोटल अवेलेबल मटेरियल 16,000 केजी। अब उसमें से सबसे पहले कौन सी प्रोडक्ट का हम प्रोडक्शन करेंगे, तो प्रोडक्ट ए। किस लिए, क्योंकि उसका पर यूनिट मटेरियल जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, सबसे ज्यादा है, 100 रुपीज है। तो ओके, प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट ए, तो यूनिट मल्टीप्लाई पर यूनिट मटेरियल, हम जितना मटेरियल यूज करते हैं पर यूनिट वो वहां पे हम यहाँ पे लिखेंगे। तो अब यूनिट कहाँ पे है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए द मैक्सिमम सेल्स ऑफ इच प्रोडक्ट इज बीइंग 5000 यूनिट्स, यानी कि हम ए के भी 5000 यूनिट्स प्रोडक्शन करेंगे और बी के भी 5000 यूनिट्स प्रोडक्शन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, तो प्रोडक्ट ए, तो उसके 5000 मल्टीप्लाई 2 kg, यानी कि 10,000 kg हम जो है वो रॉ मटेरियल जो है यूज कर लेंगे। तो सरप्लस कितना रहा अब हमारे पास 6000 kg, तो 6000 kg रहा अब।
तो अब सरप्लस मटेरियल हमारा कितना रहा, तो 6000 केजी। तब प्रोडक्ट बी की बात करते हैं हम, प्रोडक्शन टू बी। तो सरप्लस रॉ मटेरियल अपॉन पर यूनिट मटेरियल, तो हमारे पास सरप्लस कितना है 6000 केजी। तो 6000 केजी, और हमारे हम प्रोडक्ट बी का जब प्रोडक्शन करते हैं तो हम कितना रॉ मटेरियल यूज करते हैं, तो 4 केजी। तो यहाँ पे 4 केजी मैंने अपॉन 4 कर दिया, यानी कि 1500 यूनिट्स ही सिर्फ हम प्रोडक्शन कर सकते हैं प्रोडक्ट बी का। तो अब हमारा स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 कौन सा है, ऑप्टिमम आउटपुट। तो हमारा ऑप्टिमम, इसको बोलते हम अत्यधिक, इसको हम गुजराती में बोलते हैं इष्टतम, और सबसे उसको बोलते हैं फुल्ली कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि ऑप्टिमम आउटपुट। तो हमारा प्रोडक्ट ए है, उसके हम पूरे के पूरे 5000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करेंगे, और प्रोडक्ट बी है उसका सिर्फ हम 1500 ही प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल फिर खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये मटेरियल का एग्जाम्पल हमें कैलकुलेट करना है। अगर एग्जाम में आता है आपको, तो प्लीज़ आप इसको, जितने भी स्टेप है उसको समझ लीजिए। स्टेप 1 का जो आंसर आएगा वो स्टेप 2 में यूज होगा, और स्टेप 2 का जो भी आंसर आता है उसके आधार पर ही हम स्टेप 3 कैलकुलेट करेंगे। अगर आपने स्टेप 1 गलत कर दिया, या उसका कैलकुलेशन आपने गलत कर दिया, तो आपका स्टेप 2 भी गलत हो जाएगा, और उसके कारण आपके बाकी के स्टेप जो है वो भी गलत हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे जो बोलूँगा कि अब हमारा जो हमारा जो चैप्टर था, उसके जितने भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल थे, यानी कि जो एग्जाम में अब तक इस तरह के एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे तरह के एग्जाम्पल मैंने आपको करवाए हैं। और इसी के साथ मैं अपना जो यूनिट नंबर 2 है वो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, और आप सबको मैं इस लेक्चर के द्वारा बताना चाहता हूँ कि आप घर पर बैठ के हमारा जो यूनिट नंबर 2 है उसके जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको करवा है, उसके जैसे ही एग्जाम्पल आप एक्स्ट्रा घर पर बैठ के होमवर्क में कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज भी भेज सकते हैं, और मैं आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करके श्योर आपको दे दूंगा। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 2 जो है वो ख़त्म होता है। वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मैंने स्टेप जो यहाँ पे था सेकंड पॉइंट, वो मैंने किया नहीं है। तो मैं आप सबको फिर से एक बार याद दिला दूँ कि आप सबको ये घर पर बैठ के होमवर्क में करना है, और उसका जो भी आंसर आए वो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको मैंने जो भी पढ़ाया है अब तक वो आपको समझ में आ गया है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो भी आप कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और अब लास्ट में, अब तक जिन स्टूडेंट्स ने मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनको एक बार फिर एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस जो है वो आप देख सके, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद।